कैसे हैं मेरे भाई। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स में। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले क्लास में मैंने राष्ट्रपति बेस्ड पर पूरा वीडियो बनाया था और आज मैं वाइस प्रेसिडेंट को लेके ये वीडियो बनाया हूँ। बहुत छोटा ही क्लास रहेगा क्योंकि राष्ट्रपति के बारे में कुछ ज़्यादा पढ़ना था और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में थोड़ा सा कम पढ़ना उससे। लेकिन कंटेंट दोस्त एकदम मिसमैच नहीं है, एकदम बराबर है। बराबर इसलिए है दोस्त कि पॉलिटी में जितना राष्ट्रपति का इम्पोर्टेंस है ना उपराष्ट्रपति का भी है दोस्त। तो आज बहुत ही मेहनत से ये वीडियो बनाया हूँ। चालू करते हैं अपने सर्वप्रथम कि एग्जाम वॉरियर्स चैनल में आपका स्वागत है। ठीक, छोड़िए इतना, इसको हटाइए। चलिए, वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है। जैसा कि मैं नहीं बता पाऊँ कि उपराष्ट्रपति, अब उपराष्ट्रपति का महत्व क्या क्या है, कौन कौन थे हमारे देश के शुरुआत से उपराष्ट्रपति बनते आ रहे हैं और उनका महत्व क्या है, उनका निर्वाचन कैसे होता है, उनका संविधान में क्या भूमिका है, संविधान में क्या भूमिका है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उपराष्ट्रपति के बारे में क्या कहा था। और देखिए, उपराष्ट्रपति के संबंधित अनुच्छेद एक नज़र में मैं करवा दूंगा। ठीक है दोस्त, अहर्ताएं क्या है, उपराष्ट्रपति की पति की पद की शर्तें क्या हैं, क्या क्या शर्त होगा तो वो उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। ये सब दोस्त इस पूरे पीडीएफ में है। तो चलिए चालू करते हैं। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मैं रेगुलर कंटेंट लेके आऊँगा। सब्सक्राइब एंड लाइक, ठीक है। मैं रेगुलर कंटेंट लेके आऊँगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि थोड़ा मेरा गला फंसा हुआ है, इसलिए दोस्त आवाज़ धीरे आ रहा है। चलिए, उससे कोई बात नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट का मैंने पढ़ना है आज। अच्छा, उसके संबंधित सारे टॉपिक को मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। आधिकारिक क्रम में उसका पद राष्ट्रपति के बाद आता है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया है, याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति पूछ देगा, उपराष्ट्रपति का किस तर्ज पर बनाया गया, पद किस तर्ज पर बनाया गया था, अमेरिका के उपराष्ट्रपति के तर्ज पर। अमेरिका के उपराष्ट्रपति के तर्ज पर, ठीक है दोस्त, याद रखिएगा। चलिए, और मैंने दोस्त कंटेंट जितना बना रहा हूँ सब एक से एक है, एक से इसमें कोई चीज छोड़ने वाला नहीं है। जितना कंटेंट बना रहा हूँ ये रेलवे, एसएससी, बैंक तो उतना नहीं है लेकिन लिख देता हूँ, बैंक और स्टेट पीसीएस, स्टेट पुलिस, जो होम गार्ड वगैरह सब आ जाएगा इसमें। चलिए, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तरह ही जनता के द्वारा सीधे नहीं चुना जाता है, मतलब बल्कि परोक्ष विधि से चुना जाता है। मतलब जनता के द्वारा सीधे नहीं, कि इसमें मतलब कहने का मतलब कि इसमें डायरेक्ट जनता मतदान अपना नहीं करती। जैसे हम लोग मुख्यमंत्री बनाने के लिए मतदान करते हैं, प्रधानमंत्री बनाने के लिए मतदान करते हैं, अपने सांसद विधायक को मतदान करते हैं, नगर पालिका में नगर मेयर को बनाने के लिए अपना मतदान करते हैं, मुखिया बनाने के लिए अपना मतदान करते हैं। इसमें जैसे इसमें वो विपरीत है इसका, उपराष्ट्रपति में पद में मतदान हम लोग नहीं कर पाते हैं। इसमें परोक्ष रूप से विधि चुना जाता है एकदम। मतलब जो मान लीजिए कि जो हम लोग संसद में सांसद चुन के भेजे हैं, विधायक चुन के भेजे हैं, तो वो लोग मिलके इसमें मतदान करते हैं। तो विधायक इसमें नहीं होगा क्योंकि
उसमें बताए थे कि आपको राष्ट्रपति पद के लिए वैसा होता है। इसमें केवल संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य, मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य, केवल निर्वाचित सदस्य। लेकिन उपराष्ट्रपति उप राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के जितने सदस्य हैं, संसद के जितने सदस्य निर्वाचित और मनोनीत दोनों, मनोनीत तो कितना होता है 12, जो राज्यसभा में चुन के भेजा जाता है। तो संसद के दोनों क्षेत्र के लोग करते हैं, क्योंकि इसमें राष्ट्र संसद के निर्वाचित मनोनीत सदस्य दोनों आदमी करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। और राष्ट्रपति में केवल संसद में केवल निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य। ठीक है, इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं है। अभी नहीं बता अभी बताया हूँ कि ये विधायक विधायक जो होते हैं ये राष्ट्रपति में होते हैं, मतलब राष्ट्रपति चुनाव के लिए एलिजिबल है, राष्ट्रपति चुनाव के एलिजिबल है, बाकी और कोई नहीं है। ठीक है दोस्त, चलिए। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है और उसमें केंद्र तथा राज्य दोनों के प्रशासन करने की शक्तियां निहित होती है। इस प्रकार उनके चुनाव में अवयव आवश्यक है कि न केवल संसद के सदस्य अपितु राज्य विधायिका के सदस्य भी भाग लें। समझ में आ गया क्यों क्यों लिया गया? राष्ट्रपति क्या होता है? राष्ट्रपति क्या होता है? राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्य दोनों के प्रशासन करने की शक्तियां निहित है। ठीक है, इसलिए इनमें केंद्र और राज्य की विधायिका भी सदस्य में निर्वाचित करने के लिए भाग लेती है। लेकिन उपराष्ट्रपति का कार्य सामान्य है, उसका मुख्य कार्य राज्यसभा की अध्यक्षता करना है। उसका मुख्य कार्य क्या है? राज्यसभा की। यह एक विरल अवसर होता है कि वह भी अल्पकालिक समय के लिए, जब उसे राष्ट्रपति के कर्तव्यों के निर्वहन करने के लिए कहा जाता है। इस प्रकार आवश्यक नहीं लगता है कि राज्य विधायिकाओं सदस्यों को राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाए। समझ में आ गया? राष्ट्रपति, एक मिनट, उप राष्ट्र, एक मिनट दोस्त, हाँ, उपराष्ट्रपति इसमें केवल ये किस चीज में भाग लेते हैं, मतलब क्या चीज के लिए इनका जरूरी होता है? ये केवल राज्यसभा की अध्यक्षता करने के लिए। ठीक है दोस्त, राज्यसभा की अध्यक्षता करने के लिए इनका मुख्य कार्य यही होता है। लेकिन मान लीजिए कि राष्ट्रपति किसी कारणवश इंडिया से बाहर चले गए कुछ दिनों के लिए, उनका पद, राष्ट्रपति अपना पद उनको सौंप के चला जाता है कि जब तक मैं ना आऊँ तब तक वो राष्ट्रपति पद का, या किसी कारणवश राष्ट्रपति का निधन हो गया, चाहे निधन हो गया, चाहे किसी कारणवश वो बीमार पड़ गए, तो उनका जगह पे उनके कुछ दिनों के लिए, अल्पकालिक समय के लिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद सौंपा जाता है। फिर अगर अगर राष्ट्रपति, उसी दिन ने बताया था कि राष्ट्रपति राष्ट्रपति नहीं हो तो मैक्सिमम उनका पद कितने टाइम तक खाली हो सकता है? 6 मंथ तक, 6 मंथ तक। ठीक है दोस्त, चलिए। किंतु दोनों मामलों में चुनाव प्रक्रिया समान होती है, अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमण मत द्वारा गुप्त मतदान से होता है। राष्ट्रपति का उस दिन बताया था, राष्ट्रपति का सेम यही होता है और उपराष्ट्रपति का यही होता है। समझ में आ गया? चलिए। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी शंकाएं व विवादों की जांच और निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा कीजिए, जिसका निर्णय अंतिम होगा। समझ में आ गया? चलिए, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन लिख दिया हूँ। उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद एक नजर में। चलिए, भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, आर्टिकल आर्टिकल 63 में भारत के उपराष्ट्रपति भी होगा, ये आर्टिकल 63 में लिखा गया है। हाँ, आर्टिकल
आर्टिकल 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यों की परिषद का पदेन सभापति, राज्यसभा का यानी राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। चलिए, आर्टिकल 65 में उपराष्ट्रपति का आकस्मिक रिक्तियों तथा अथवा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। अभी बताया हूँ कि मान लीजिए किसी कारणवश राष्ट्रपति नहीं है देश में, किसी कारणवश राष्ट्रपति का निधन हो गया, या किसी कारणवश नहीं, किसी कारणवश राष्ट्रपति का निधन हो गया, या किसी कारणवश राष्ट्रपति नहीं है देश में, चाहे बीमार पड़ गया, तो उनका पद आकस्मिक समयों में उपराष्ट्रपति द्वारा संभाला जाता है। और मैक्सिमम वो कितने दिनों तक संभाल सकता है? मैक्सिमम कितने दिनों तक? 6 मंथ तक। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए, आर्टिकल 66 उपराष्ट्रपति का चुनाव। आर्टिकल, याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव। आर्टिकल 67 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय तक होता है? कितने समय तक होता है? 5 ईयर। आर्टिकल 68 उपराष्ट्रपति कार्यकाल के रिक्त की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण तथा आकस्मिक रिक्ति पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल कितने समय तक होगा, कितने समय तक नहीं होगा। चलिए, थोड़ा कलर चेंज कर लो। आर्टिकल 69, आर्टिकल 69 उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण। उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण और किनके द्वारा दिलाया जाता है? आपको पता हुआ, अगर नहीं पता है तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आर्टिकल 70, आर्टिकल, क्या हो गया भाई, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। याद रखिएगा, आर्टिकल, क्या हो रहा है, हाँ, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित जुड़े मामले, उपराष्ट्रपति चुनाव के संबंधित जुड़े मामले। चलिए, इतना हो गया उपराष्ट्रपति के लिए। अब क्या क्या अर्हताएं हैं उपराष्ट्रपति बनने के लिए? उपराष्ट्रपति पद के लिए निम्नलिखित अर्हताएं, ठीक है। उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु किसी व्यक्ति को निम्नलिखित अर्हताएं पूर्ण करनी है चाहिए। वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। याद रखिएगा, ये दो, वो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ठीक है। वह राज्यसभा सदस्य बनने के लिए आहिर हो, ठीक है। तीसरा, वह केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण या अन्य किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर न हो। उस दिन समझाया था कि कौन कौन लाभ के पद पर नहीं लिया जाता है, कौन कौन लाभ के पद पर, लाभ के पद पर नहीं होता है, नहीं होता। उस दिन राष्ट्रपति वाले चैप्टर में कराया मैंने, तो आप बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट। चलिए, कलर चेंज कर लो थोड़ा सा और हरा लेते हैं। चलिए, नामांकन हेतु उम्मीदवार को कम से कम 20 प्रस्तावक तथा 20 अनुमोदक होने चाहिए। और राष्ट्रपति के लिए कितना चाहिए? राष्ट्रपति 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। याद रखिएगा, राष्ट्रपति पद के लिए किस दिन बताया था कि 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक। भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 जमानत राशि के रूप में जमा करना आवश्यक है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए, इतना कीजिए, तब तक फिर आगे क्लास में।
समझ में आ रहा है हमारी? बोलिए, जल्दी बोलिए। अरे बोलिए ना भाई मेरे। नहीं बोलना है क्या? चलिए। उसे राज्यसभा के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है, जिस पर लोकसभा की भी सहमति है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कि उप राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है, याद रखिएगा। जल्दी। और ये 50 प्रस्ताव, 50 अनुमोदक, ये राष्ट्रपति का था। और 15,000 राशि दोनों के लिए सेम है। दोनों के लिए सेम। सेम। राष्ट्रपति के लिए भी सेम और उपराष्ट्रपति के लिए भी सेम। अगर मान लीजिए कि एक तिहाई बहुमत से भी अगर वोट मिलते हैं, जो उठा रहा था उसको, एक तिहाई बहुमत से भी कम वोट मिलते हैं तो उसका जमानत राशि क्या हो जाती है, जब्त हो कर ली जाती है। ठीक है। शपथ। उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है। ठीक है। चलिए। उपराष्ट्रपति पद की शर्तें। वह संसद में किसी भी सदन अथवा राज्य विधायिका के किसी भी सदन पर सदस्य पर न हो। यदि कोई ऐसी व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो यह माना जाएगा कि उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तिथि से अपने उसने अपनी सदन का सीट को रिक्त कर दिया है। समझ में आ गया? वह किसी लाभ के पद पर न हो। पदावधि। उसके पद ग्रहण करने से लेकर 5 वर्ष तक। मान लीजिए 6 नवंबर 2025 को ग्रहण किया तो 6 नवंबर 2030 तक। अब एक दिन इधर उधर, एक दिन क्या मतलब हो ही जाएगा बराबर। तो ये 5 वर्ष तक उसके कार्यकाल का समय, पूरे 5 साल कार्यकाल। कार्यकाल पूरा 5 साल। ठीक है। हालांकि ये अपनी पदावधि में किसी भी समय अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, किसको देना है? राष्ट्रपति को कभी भी दे सकता है। उसे राज्यसभा द्वारा बहुमत से में पारित कर विशेष अधिकार द्वारा हटाया जाता है। और इसे लोकसभा की सहमति आवश्यक है। समझ में आ गया? इसका अर्थ यह हुआ कि संकल्प राज्यसभा में प्रभावी बहुमत से पारित होना चाहिए। मतलब कि मान लीजिए कि 3 वोट है, मान लीजिए 30 वोट है, 30 में से 21 वोट मिलेगा तब संकल्प राज्यसभा के प्रभावी बहुमत से पारित होगा। मतलब कि एक तिहाई से 2 तिहाई से ज्यादा। मान लीजिए कि 2 तिहाई से ज्यादा। ठीक है। ध्यान देने योग्य यह बात है कि संविधान में उसे हटाने के लिए कोई आधार नहीं है, कोई आधार नहीं है। ठीक है। यह 5 वर्ष के उपरांत भी अपने पद पर बना रह सकता है जब तक कोई नया उत्तराधिकारी ना मिल जाए। समझ में है? ये नहीं कि एकदम नवंबर में चालू किया था, नवंबर में हट ही जाना है। पद रिक्तता। उपराष्ट्रपति का पद निम्नलिखित कारणों से रिक्त हो सकता है। उसकी 5 वर्षीय कि 5 वर्ष पदावधि के समाप्त होने पर, उसके द्वारा त्याग पत्र देने पर, उसे बर्खास्त करने पर, उसकी मृत्यु पर, अन्यथा उदाहरण के लिए यदि वह पद ग्रहण करने के लिए अयोग्य हो अथवा उसका निर्वाचन अवैध घोषित हो। ठीक है। शक्तियाँ और कार्य। यह राज्यसभा का पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उसके रिक्तता में दिए गए कारणों को खाली होता है, तब वो अधिकतम 6 महीने तक, अभी ऊपर बताया हूँ, मैक्सिमम 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 6 मंथ, मैक्सिमम 6 मंथ। ठीक है मेरे भाई, नोट कीजिएगा। 2018 में संसद ने राज्यसभा का पदेन सभापति का वेतन 2018 से पहले 1.25 लाख, 1.25 लाख, और 2018 के बाद 4 लाख पर मंथ कर दिएगा। और पेंशन 2008 से पहले 20,000 था। और 2008 के बाद सैलरी का 50%, मतलब कि 4 लाख है तो 2 लाख पेंशन मिलेगा। समझ में आया?
खैर उन लोगों का सैलरी भाई, अब बात ही मत करो। सब सुविधा मिलता है, उनको सैलरी की जरूरत ही नहीं है। उपराष्ट्रपति कौन कौन निर्वाचन हुए थे शुरू से, मैं बोला हूँ कि वीडियो में सब आएगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 से 57, डॉक्टर एस राधाकृष्णन फिर 57 से 62, याद रखिएगा 2 बार बने हैं, 2 टाइम्स। डी आर सर्वपल्ली राधा कृष्णन, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन 62 से 67, बीबी गिरी 1967 से 69, जीएस पाठक, अब बताऊंगा कि क्यों ये 2 साल तक थे, नीचे लिखा हूँ, सब लिखा हूँ, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जीएस पाठक 1969 74, बीडी जती 74 से 79, एम हिदायतुल्लाह 79 से 84, आर वेंकटरमन 84 से 87, सब लिखा हूँ नीचे दोस्तों, घबराएंगे। शंकर दयाल शर्मा 1987 से 92, के आर नारायण 92 से 97, कृष्णकांत 97 से 2, ठीक है। बी एस शेखावत 2002 से 7, मोहम्मद हामिद अंसारी 2007 से 2012, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है बहुत। फिर मोहम्मद हामिद अंसारी 2012 से 2017, देखिएगा 2 बार राष्ट्रपति, 2 बार बने हैं, याद रखिएगा। वेंकैया नायडू 2017 से 2022, और जगदीप धनखड़ 2022 से टिल डेट तक है, लेकिन अभी कुछ बवाल हुआ था इसको लेके। कृष्णकांत पहले उपराष्ट्रपति थे जिनका निधन पद पर रहते हुए हुआ। जब पद पर रहते हुए 2 राष्ट्रपतियां, डॉक्टर जाकिर हुसैन, अभी बताया उन्हें ऊपर, ये सब लिखा होने से, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद का निधन हुआ तो तत्कालीन उपराष्ट्रपति बीबी गिरी एवं बीडी जती को क्रमशः राष्ट्रपति के रूप में काम किया, याद रखिएगा। जाकिर हुसैन के टाइम बीबी गिरी, और फखरुद्दीन अली अहमद के टाइम बीबी बीडी जती क्रमशः, ठीक है। उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने जून 1960 में राष्ट्रपति का कार्य किया, जब तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सोवियत संघ की 15 दिन की यात्रा पर थे, और दोबारा जुलाई 1961 में, जब वे काफी अस्वस्थ थे, याद रखिएगा। देखिए इतना अच्छा नोट्स बनाया हूँ दोस्त, फिर भी ना लाइक्स मिल रहा है ना सब्सक्राइब मिल रहा है। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू मेरे भाई, आपका दिन शुभ हो, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, और पढ़ते रहिए। दोस्त, मैं राष्ट्रपति को लेकर टॉपिक आ गया हूँ, उपराष्ट्रपति को लेकर कल प्रधानमंत्री को लेके आऊंगा, मतलब कहने का मतलब प्रधानमंत्री के ऊपर टॉपिक लेके आऊंगा दोस्त। चलिए, और दूसरा बात कि मैं एक और शुरुआत करने जा रहा हूँ, मैथ का रेगुलर क्लास होगा, मैथ का रेगुलर क्लास होगा, और थ्योरी होगा, थ्योरी, ठीक है। थैंक यू दोस्त मेरे भाई, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हंसते रहिए, हंसाते रहिए, और पढ़ते रहिए दोस्त। जाकिर खान की एक लाइन याद रखिएगा, मेहनत करो, मेहनत करने से सब हो जाता है, ठीक है दोस्त, चलिए बाय, नमस्कार मेरे भाई। चलिए मेरे प्यारे मित्र।